Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum candidates. Hope you are doing well. So in today's video we are going to discuss about the JST important topics. तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आपको JST की प्रिपरेशन कैसे कराने वाली हूँ और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने लिए हुए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं JST जूनियर साइंस टीचर के हवाले से। पहला पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डेट इज वर्ल्ड जियोग्राफी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में बच्चे क्या क्या आ जाता है, ये वाला पहला टॉपिक, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स किस लिहाज से देखेंगे कि जो हमारे पास एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें से जो है वो वन लाइनर्स भी पढ़ेंगे, डीप नोट्स जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट कौन सा है। उसमें ये देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, लार्जेस्ट जो डिजर्ट्स हैं वो किस किस कॉन्टिनेंट में है। तो उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे ओशंस के बारे में, ठीक है। ये एक ही लेक्चर होगा जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पैसिफिक ओशन आ गया, अटलांटिक। अब इसमें भी क्या करेंगे, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, डीपेस्ट ओशन कौन सा है, कोल्डेस्ट या स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। किस जो है ओशन, अच्छा साउथर्न एशिया ओशन जो है जैसे कि एंटार्क्टिका को सराउंड करता है। तो ये सारी चीजें हम ओशंस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंट्रीज में क्या क्या आ जाता है कि उनका कैपिटल क्या है, उनके बारे में फैक्ट, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। लाइकवाइज हम अदर कंट्रीज के बारे में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज होंगे ये याद रखना, ठीक है जी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान जियोग्राफी। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और जो हमारे पास चार सूबे हैं इस वक्त, सिर्फ इसके बारे में नहीं, इस्लामाबाद टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। गिलगित बल्ूचिस्तान में जो विजिटर्स आते हैं उस चीज़ के लिहाज से भी हम जो है पाकिस्तानी जियोग्राफी को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के लिहाज से भी ये क्या, ये सारी चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। क्या इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आपने क्या करना है, सिर्फ इसे याद करना है। उसके बाद ही हमारे पास करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को ऐसे हम जो है पढ़ेंगे नेशनली भी इंटरनेशनली भी, कि जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं ना यहाँ पर 2025 में, सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, उसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ये दोनों चीजें तो आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अच्छा, इन चीजों को, अच्छा इसकी भी डेट्स हमें याद करनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली, और कोई चारा नहीं है। फिर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई है, UN, WHO, अच्छा इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, जो 2025 में मीटिंग्स हुई हैं या रिसेंटली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो हमारे पास इनकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान स्टडीज़ पर। इसमें क्या देखने वाले हैं हम, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 1947 यानी जंग आज़ादी के बाद आज तक जो भी इवेंट्स हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे इसमें। और क्या चीज़ें आ जाती हैं कि लीडरशिप कैसी थी, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आ गई। फिर पाकिस्तान मूवमेंट, अब इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारी जो भी है कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर 1947 कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, मैं जो है 1956 और 1962 को भी टच कर दूंगी, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाए इस पे भी, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, इसमें हम पाकिस्तान मूवमेंट में ये भी देखेंगे कि कायदे आजम का रोल क्या था हमारे पास, लियाकत अली खान का, अयूब खान, ये चीज़ें जो है 1947 के बाद आ जाएंगी। लियाकत अली खान, अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो, इन्होंने क्या क्या जो है पॉलिटिकल चेंजेस लाई। और जो मेजर वार्स हुई थी इंडिया के साथ 1948 में, 1965 में, 1971, 1999 में जो हमारे पास वार हुई थी, इंडो पाक वार,
उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान मूवमेंट में हम जो है 1906 जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी उससे डिस्कस करेंगे। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान रिजोल्यूशन को, इलेक्शंस को, और लास्ट में हम इंडिपेंडेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, अब वही चीज आ गई जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी थी, यहाँ पर क्या करना है हमें, पाकिस्तान की जियोग्राफी पढ़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर थर आ गया, कौन कौन से रिवर्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में आ गई। फिर आ गया नेशनल सिंबल्स। अब नेशनल सिंबल्स में सिर्फ फ्लैग एंड एंथम जो है वो किसने दिया था, उसके बाद जो है नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, नेशनल सिंबल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोविंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास जो भी सूबे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद टेरिटरी है, ये सारी चीजें। अच्छा, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है ये भी हम देखेंगे, कि कैसे डिवीजन्स बनती हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, उसके बाद तहसील बनती है, यूनियन काउंसिल जो बनती है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रोविंस के जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि बलूचिस्तान का कोयटा हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर हो गया, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ही हमारे पास इस्लामियात का सेक्शन, थोड़ा सा मैं इसे ड्रा कर लूँ इरेज करके, आपको आगे समझा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लामियात में हमारे पास पहला पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा, लेकिन क्योंकि ये टेस्टिस में आ जाता है इसीलिए 5 पिलर्स। ठीक है। सल्ला, ज़कात, शुहदा, रोज़ा, हज, इनको डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास आएगी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने लगेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ, ठीक है, उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉफिट हुड उन पर जो फर्स्ट रिविलेशन हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजर इवेंट्स जैसे कि उन्होंने माइग्रेशन जो भी की थी उसके बारे में, बेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ हुदाबिया, या फिर मक्के की फतह, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम, इस्लामियात में। फिर इम्पोर्टेंट इस्लामिक बेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा बेटा, बैटल ऑफ बदर, उसके बाद बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ खंदक, और बैटल ऑफ तबुक। ये जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। खुलफाए राशिदीन, उनकी खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। और कुरानिक सूरा एंड वर्सेस के बारे में, इस्लामिक लॉज एंड बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसमें क्या क्या आ जाता है कि अल्लाह पर यकीन, ठीक है, अल्लाह के एक होने पर यकीन, हलाल और हराम खाना जो है, फूड बिहेवियर, और हलाल और हराम मनी के बारे में पढ़ेंगे। राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, राइट्स किस किस के राइट्स पढ़ेंगे, पेरेंट्स के, नेबरहुड के, वुमेन के, चिल्ड्रंस के, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अच्छा ये वाला लास्ट था, बेसिक इस्लामिक लॉज एंड बिलीव्स। अब लास्ट में हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश सेक्शन में हम पहले पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको पता है हर टेस्ट में आते हैं, वो भी कुछ मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपने पढ़ने हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, हर टेस्ट में आता है ये काम। टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको दे दूंगी, आपने करके भेजने होंगे। ठीक है जी, सेंटेंस करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे। अलजेब्रा में अलजेब्रा की बेसिक्स देखेंगे, जियोमेट्री में बेसिक शेप्स देखेंगे और उनके फार्मूलाज जो हैं वो देखेंगे। टाइम एंड वर्क, इट विल टचेस द फिजिक्स, ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड होगा, लेकिन टाइम और वर्क के बारे में देखेंगे, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास होगी बेसिक अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स।
फिर हमारे पास नंबर 6 पर आएगा जनरल साइंस। इसमें ह्यूमन बॉडी के जो भी चीजें आ जाती हैं, पहले तो बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, थोड़ा बहुत उन सिस्टम्स को देखेंगे। ठीक है, ये भी एक ही लेक्चर होगा ह्यूमन बॉडी पर, उसमें ही हम जो है सारे सिस्टम्स को डिस्कस कर लेंगे। फिर सोलर सिस्टम जो है, आ, उसमें प्लेनेट्स, एस्ट्रॉयड, मेटियोर्स, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। हीट, लाइट एंड साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हीट, लाइट एंड साउंड अगेन जो है थोड़ा सा फिजिक्स को टच करेगा। बेसिक केमिस्ट्री जो है, एलिमेंट्स किस चीज़ को बोलते हैं, कंपाउंड्स किस चीज़ को बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक बेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या है, क्या होता है। डिजीजेज एंड प्रिवेंशंस में हम देखेंगे जो बेसिक बच्चों में डिजीजेस होती हैं और उनके प्रिवेंशंस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें इनटेक करनी पड़ती है, वो देखेंगे। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में हम देखेंगे कि जो है मुख्तलिफ नंबर ऑफ लिस्ट की इन्वेंशन या फिर डिस्कवरीज जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और उससे आपने क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास कंप्यूटर का सेक्शन आ जाता है। उसमें हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के फर्दर टाइप्स और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा ऑफिस को टच करेंगे, उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में थोड़ी सी उनके, सॉरी, एक्सेल में उनके फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट्स में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि कैसे ये काम करता है। वर्ड्स में मैं आपको जो है टेबल्स बनाना, हर चीज़ जो है बेसिक वो सिखा दूंगी। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी होती है। इंटरनेट एंड ईमेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बच्चों ये डिस्कस कर लेंगे कि ज्यादातर हम विंडोज को ही जो है टारगेट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो लिनक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आएगा पेडागोगी। अब जब भी टीचिंग की बात आती है तो पेडागोगी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ जेएसटी के लिए नहीं है, पीएसटी और एचएसटी के लिए भी है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमारे टेस्ट में। टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग थ्योरीज जो है, ये दो तो हम डिस्कस करेंगे ही, टाइम मिला तो और भी देख लेंगे। असेसमेंट एंड इवाल्यूएशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। और मोटिवेशन इन लर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं अपने इस प्रिपरेशन के सारे मेथड में। आई होप इट्स हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।